जमशेदपुर में ठग अलग अलग तरीके से अब लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। कभी कहीं पुलिस के भेष में ठग घूमते दिख रहे हैं तो कहीं साधु बनकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले जमशेदपुर में सामने आए हैं जिसने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कैसे शहर ठगों का अड्डा बनता जा रहा है और फर्जी पुलिस बनकर तो कभी साधु बनकर बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बुजुर्ग या महिलाओं को यह सीधा टारगेट करते हैं जिससे इनकी पोल न खुले और आसानी से वह इनके झांसे में आ जाए। अगर हम देखें तो एक कहे कि संगठित तौर पर इस तरह ठगों का गिरोह इलाके में सक्रिय है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया कि जुगसलाई से लेकर जमशेदपुर शहर, बिष्टुपुर और कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जमशेदपुर में इन दिनों लोग ठगों से परेशान हैं। शहर में ठगी का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो खास करके बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को अपना निशाना बना रहा है। ये ठग कभी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर इनसे मिलते हैं तो कभी साधु के भेष में। बाजार हो या सड़क, कहीं भी अकेले बुजुर्गों को देखकर ये ठग उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। 3 दिनों पहले ही मानगो में भी एक अधिवक्ता से इसी तरह का ठगी का प्रयास किया गया, हालांकि इसमें वे ठग विफल रहे। पिछले 2 महीनों में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे 5 मामले आ चुके हैं जिसमें ठगों ने या तो साधु के भेष में या तो फर्जी पुलिस बनकर लोगों को अपना शिकार बनाया है। इन मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 2 महीने में इस तरह के ठगी के जितने भी केस हुए हैं, एक भी मामले में पुलिस उद्भेदन नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि इस गैंग को ईरानी गैंग कहते हैं और हो सकता है कि यह ईरानी गैंग हो। बाहर के जो तमाम लोग आते हैं इसमें और फिर एक ग्रुप बनाते हैं और किसी को रास्ता चलते वह पहले भापते हैं कि क्या यह इंसान डर जाएगा, तो डरने वाले को पुलिस का धौंस दिखाते हैं और बता देंगे कि आगे में अगर कोई खतरा है ऐसे में जेवर और तमाम चीज़ें उन्हें दे दे। इसके अलावा कभी साधु के भेष में मेंटल तौर पर उनको परेशानी के बारे में बताते हैं कि आप इस समस्या से गुजर रहे हैं और फिर आपके घर तक पहुंचेंगे और आपकी संपत्ति की जो तमाम जानकारी लेंगे। उन्हें लगेगा कि कितना पैसा यह दे सकती है और फिर इसके बाद वह झांसे में लेकर आपकी मोटी रकम लेकर फरार हो सकते हैं। अगर हम बात कर ले तो हाल के दिनों में 3 मई को जुगसलाई में अनिल देव से फर्जी पुलिस बनकर गहनों की ठगी की गई। 5 मई को साक्षी बाजार में मंजू देवी के साधु के झांसे में आ गई, जबकि 6 जून को बिष्टुपुर में प्रकाश कौर को फर्जी पुलिस वालों ने निशाना बनाया। 12 जून को मानगो में अधिवक्ता विद्या सिंह से ठगी की कोशिश की गई, लेकिन इनकी सतर्कता से यह बच गई। वहीं 18 जून को टेल्को रॉक गार्डन के पास महिला संगीता देवी से साधु बनकर ठगी का शिकार बनाया गया। लगातार होती घटनाओं के बावजूद पुलिस को जानकारी होने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है कि आखिर कौन गैंग काम कर रहा है और कैसे लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। आखिर कितने बड़े पैमाने पर यह शहर में ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। कई मामले तो थाने तक पहुंचते हैं, लेकिन कई मामलों में थाने तक शिकायत भी नहीं की जा सकती। ऐसे में शहरवासियों में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे पहचान होगी कि कौन ओरिजिनल पुलिस है, कौन सही साधु संत है और कौन नकली बनकर घूम रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पड़ा है कि शहर की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। जमशेदपुर अपने आप में बड़े शहरों में इसका नाम आता है, लेकिन इस शहर में हाल के दिनों में देखा गया कि पहले चापड़ गैंग एक्टिव हुआ और अब फर्जी पुलिस वाले और साधु बनकर लोगों को शिकार बनाना शुरू किया गया है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।